गाइस वीआईपी वाले मेंबर बताएं आज का कैसा सेशन रहा, कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहली बात मैं एक बताता हूँ कि एक तो यार मैं कितना सिग्नल डिलीट करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं जो कहता हूँ वो होता है। ये नहीं कि मैं आपको दिखाऊँ अगर लॉस हुआ है तो मैं प्रॉफिट दिखाऊँ, नहीं। प्रॉफिट हुआ तो उसको मैं 1% है तो मैं 10% दिखाऊँ, नहीं भाई। जो रियल है रियल है, सेम दिखाता हूँ। लाइव ट्रेड 1%, नो एमटीजी, नो डबलिंग, 1% पर ट्रेड, ठीक है। अभी तक आज का जो हमने 6% गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्यूचर सिग्नल का आपने रिजल्ट देखा जो एडवांस थे, ठीक है। वो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, मैं काउंट करूँ तो बहुत ज़्यादा होगा, बट उसको मैं काउंट नहीं करता। मैं सिर्फ करूँगा जो मैं लाइव सेशन में उसका रिजल्ट गिन लूँ, ठीक है। अगर वो मैं काउंट करूँ तो बहुत ज़्यादा मेंबर्स ने प्रॉफिट किया। दूसरी बात, सिग्नल मैं डिलीट नहीं करता, ठीक है। पूरे आपको मैं चैलेंज करता हूँ सोशल मीडिया पे, लोग सारे बंदे सिग्नल डिलीट करते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें होता है कि यार न्यू बंदा आएगा, वो हमारे देख के एक्यूरेसी इंप्रेस होगा, फिर हमारे पास बंदे आएंगे। भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों? मैं रेल हूँ, मैं जानवर हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये 2 नंबरियाँ ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो लोग ये करते हैं कि यार मैं भी चाहूँ तो यार अपना फ़ायदा देखने के लिए न्यू बंदे आएँ, यार वो देखें वो कहीं इसमें तो लॉस ही नहीं होता, मैं लॉस वाले सारे डिलीट कर दूँ। लेकिन नहीं, मेरा लॉस भी रहेगा, मेरा प्रॉफिट भी, हर चीज़ वही रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी वो नहीं करता भाई, वो फेक नहीं चलता, ठीक है। जो रियल है वो रियल है। ना मुझे लॉस का डर है, ना प्रॉफिट का मुझे शो ऑफ करने का शौक है, ठीक है। जो लॉस है रियलिटी है वो भी सामने होता है, प्रॉफिट होता है वो भी सामने होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। एंड इंशाल्लाह गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन थोड़ी देर में, ठीक है। ये एमएमजे, यार एमएमजे मैं आपको पता है रिमूव कर रहा हूँ। फजूल मैसेज ना किया करो इतने। तुम कल भी फजूल मैसेज कर रहे थे, ऐसे ना किया करो यार, बच्चे मत बनो, मैच्योर बनो। आप लोगों का लॉस का सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? लॉस की रीज़न ये है कि आप लोगों ने लॉस किया है 6 महीनों में या 3 महीनों में। अब 6 महीने वाला कहता मैं एक दिन में रिकवर करूँ, 3 महीने वाला कहता मैं एक दिन में रिकवर करूँ। नहीं, मेरी जान ऐसे नहीं होता। लोग ज़रूर ख्वाब दिखाते हैं सोशल मीडिया पे आके हर जगह कि भाई आप $100 दो, हम इतना कर देंगे, 100 से ऐसे कर देंगे, हम आपके लॉस रिकवरी कर देंगे। तुम्हारे मामू नहीं लगे हुए, या तुम्हारे फुप्पो के बेटे नहीं है, कि तुम्हारे रिश्तेदार कज़न नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो तुम्हें लूटना चाहते हैं, पागल बनाना चाहते हैं। वो अकाउंट हैंडलिंग करेंगे या तुमसे 50-50 कमीशन पे आएंगे। प्रॉफिट करा दिया तो कल आ गया तो ठीक है, कमीशन ले लिया, लॉस हो गया तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मुझे इतनी ऑफर्स आती हैं यार, अली भाई पैसे ले लें यार, इतने पैसे, अकाउंट हैंडलिंग ले लें। मैं भाई अकाउंट हैंडलिंग तो दूर के बाद, पैसे लोग हज़ारों डॉलर देने के लिए तैयार हैं, बट कभी नहीं किया। क्यों? कि भाई ना ऐसी तरबियत है, ना ऐसे शौक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। आपको पागल ही इसलिए बनाया गया कि आप लोग कहते हो यार कि मैं 6 महीनों में लॉस हुआ, रिकवर 2 दिनों में करूँ या 1 हफ्ते में करूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका लॉस होने में टाइम लगा, रिकवरी में भी टाइम लगेगा। लॉस हुआ है 1% करके एग्जाम्पल, ठीक है, तो रिकवरी में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग चाहते हैं मेरा लॉस हुआ है $10,000 एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि आपका लॉस है $10,000, रिकवरी हो $100 से, ऐसे भी नहीं होगा। हो जाएगा $100 से, फिर आपको 6 महीने साल लगेगा। लेकिन आप कहते हो अगर मेरा उस टाइम में जल्दी हो तो भाई डेफिनेटली फिर आप कैपिटल बढ़ा चाहिए। डेली का आप टारगेट सिर्फ 5% रखो, ठीक है। 5% इज मोर देन इनफ। दुनिया का कोई बिजनेस आपको 50-60% से ज़्यादा पर मंथ का नहीं देता। अगर आप 5% भी रखो, आप एक मंथ का सिर्फ 100% कैपिटल रखो। पहले मंथ $1,000 अगर आप स्टार्ट करते हो, दुनिया का कोई बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप $1,000 से स्टार्ट करते हो, 1000 से पहले मंथ 2000, 2 से फिर अगले मंथ डबल, सिर्फ डबल करते हो। 1000 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इमेजिन भी नहीं कर सकते, 6 महीना में ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ $1000 से। अगर 100 से कर लें, 100 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 12, भाई 15, 30-40 हज़ार डॉलर आपका बनता है एक साल में $100 से। अगर आप बनाना चाहें, सिर्फ कैपिटल डबल का टारगेट रखो यार। डबल कैपिटल इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से डेली गेन करें। हमारा तरीकाकार ये हम करते हैं भाई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से। मैं आपको ख्वाब नहीं दिखाता कि 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट कराया फिर अकाउंट वॉश करा दिए एक ही दिन में, नहीं भाई। लॉस प्रॉफिट एक कंसिस्टेंसी के साथ। डेली कम प्रॉफिट हो बट अच्छा हो, लेकिन लॉस हो जिस दिन, वो भी एक लिमिट है। 5%, 6% ओपन चैलेंज है। कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कह सकता, मुझे अपने ऊपर इस चीज़ पर प्राउड है कि भाई इस बंदे ने, ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने मेरा जान के लॉस कराया, क्योंकि ना मैं फुल अमाउंट लगवाता हूँ, ना मैं 10% लगवाता हूँ, ना मैं 5% या नहीं, ना मैं एमटीजी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1% करके करता हूँ, ठीक है। 1% हमें लॉस हो वो भी 1 विन हो फिर भी 1 करके हम चलते हैं, ठीक है।
तो ये सिस्टम है भाई, इस तरीके से हम चलते हैं ताकि आप लोग यार डिप्रेशन फ्री रहें, रिस्क फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है। डिप्रेशन देखो पैसा बन जाता है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास सेहत है ना, मैं सबसे बड़ा खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेरी आंखें हैं, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यार आपके पास सब कुछ है लेकिन आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, कोई भी एक मजबूरी अल्लाह ना करे आप में है, फिर आप कहोगे यार मेरा सब कुछ ले लो बस मैं चलना, मेरे दोनों टांगों से चलना शुरू कर दूं। आप कहोगे मेरा सब कुछ ले लो बस मैं दो आंखों से देखना शुरू कर दूं। आप कहोगे मुझे सुनाई देना शुरू हो जाए, बस मैं एक दफा क्या है कि मेरा सारा पैसा ले बस मुझे सुनाई देना शुरू हो जाए, ठीक है। क्यों लोग इलाजों पे हॉस्पिटल में इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैसा बन जाता है, सेहत नहीं बनती। तो मैं आपको प्रॉफिट कराने के चक्कर में आपको मैं फेक वो दावे दिखाऊं और मैं आपको डिप्रेशन में ले आऊं, बड़े बड़े रिस्क दिलाऊं, 10% MTG 20%, फिर अकाउंट रिवाज खत्म। आपको स्ट्रेस में ले आऊं, बड़े बड़े रिस्क दिलवा के हैं, चलो भाई 20% लॉस हो गया, अगला सिग्नल मैं देता हूँ 40% का। लोग जो करते हैं एग्जाम्पल 40% अगर किसी ने दिया, आप भाई 90% लोग लगाएंगे नहीं भाई, सीधी बात है, हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। मतलब 20% और MTG का 60% लॉस हुआ है, 60% के बाद अगला वो सिग्नल 40 का दे वो विन हो जाता है, तो भाई कौन लगाएगा, अकाउंट वाश है, सीधी बात है, वो हिम्मत नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है। अब स्ट्रेस, रिस्क और डिप्रेशन, ना मैं चाहता हूँ कि आपको स्ट्रेस आए, ना मैं चाहता हूँ आपको डिप्रेशन आए, ना मैं चाहता हूँ कि आप रिस्क लो। रिस्क फ्री, डिप्रेशन फ्री और स्ट्रेस फ्री ट्रेड करो, इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ जो मेरे साथ रहेगा 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में उसको मिलियनरी बना के छोड़ूंगा इंशाल्लाह। वो इतना कैपेबल होगा कि वो $2,000 से $3,000 पर मंथ अर्निंग कर पाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरी बात, अभी कुछ न्यू लोग होंगे वो समझ रहे होंगे पता नहीं क्या है, ठीक है। देखो मैं किसी के बारे में इधर नाम नहीं लूँगा, ठीक है। कोई कैसा है कोई कैसा है। MMJ पता है आप लोगों का मसला क्या है? एक भाई अभी मैसेज कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई 20-20 ग्रुप ज्वाइन किए, उसके सिग्नल लिए, उसके लिए। भाई मैं नहीं बुलाऊंगा, मैंने आज तक कभी नहीं कहा मेरे VIP में आओ देखो मेरा, भाई नहीं, मेरे ये काम ही नहीं है। जो आता है अपनी खुशी से आता है, अपने पसंद से आता है और वो खुद हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास पिछले 2-2 साल से मेंबर जो पूरे ग्रुप्स दुनिया के घूम के आए, वो 2 साल बाद वापस आए। आज एक बंदे का मैसेज आया तो नवंबर 2023 में आया हुआ था, आज उसका दोबारा आया है। वो मैं नवंबर 2023 में लीव किया था उसने मुझे, ठीक है। वो पहले मेरा VIP मेंबर था, उसने कहा मैं दुनिया देख के आऊँ। लिटरली वो बंदा वापस आया कि भाई मैंने VIP ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है भाई, मेरे पास क्यों आया, क्यों? वो दुनिया घूम के आया। तो बात यह कि यार आप लोग एक पर्सन के साथ फॉलो हो रहे, मैं अपना कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करो। भाई मैं अपनी तारीफ खुद करूँ ना तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिसके भी साथ रहो, ठीक है, आप उसके साथ लॉयल रहो, बस ये चीज़ कहूँगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो हमारा जो आज का सेशन रहा मैं आपको बताता हूँ, 5% हमारा होता है स्टॉप रन, ठीक है। 5% हमारा होता है स्टॉप लॉस, 1% करके इन 5 सिग्नल लॉस होंगे स्टॉप। यार 5% स्टॉप लॉस तो मजाक है। लोग 5% से सिग्नल पहला देते हैं, MTG 10%, रिकवरी 20, MTG 40, 60%, 70% अकाउंट वाश खत्म, ठीक है। हमारा तो 5% सिर्फ स्टॉप लॉस है जो कि मजाक है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैंने वॉइस भी भेज दिया, लास्ट 30 डेज में हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डे स्टॉप लॉस तक भी हिटने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले करूँगा। देखें बातें सेशन कराना ठीक है, आप कर लोगे, सिग्नल ले लोगे क्या, भाई असल चीज़ आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग बैठे हैं उनका ज़िंदगी में माइंड सेट बदलने वाला हूँ। आप देखें कि आप लोग लॉस करते क्यों हैं, पता है? आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी हैं, आपका जो एनर्जी या कम है। आप 100 रुपये लगा के आप 1 लाख बनाना चाह रहे हो, नहीं बन सकता, सीधी बात है, रियलिटी, ठीक है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग शॉर्ट टर्म सोचते हो। यार एक बिजनेस कर रहे हो रेस्टोरेंट का, कभी 100 कस्टमर आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 9 आएगा। एक रेस्टोरेंट है डबल चीज़ के नाम से, लिटरली वो इतना चला है, लेकिन अब वो फ्लो पे कस्टमर नहीं आता। अब क्या वो बंद कर दें? वो चला रहे हैं, उन्हें पता है वो मजीद वर्क करेंगे अपने ऊपर, वो दोबारा चल जाएंगे। तो भाई यही होता है बिजनेस। आप कहते हो डेली एक फिक्स प्रॉफिट आ जाए, बस इतना % करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। आपको जो प्रॉफिट बन रहा है, मेक प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $1000 है, मैंने $100 प्रॉफिट कर लिया। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। $1000 के ऊपर मैंने $100 प्रॉफिट किया। अब मैं कहता हूँ यार मैं आगे रिस्क लूँ, कैसे लूँ? लोग करते हैं अपना कैपिटल फिर यूज़ करते हैं, बड़ा रिस्क नहीं। $100 में से $30 का मैं लूँगा रिस्क, $70 फिक्स कर लूँगा, ठीक है।
$70 मैंने फिक्स कर लिया भाई। $70 जैसे हिट होंगे, मतलब मेरा अगर स्टॉप लॉस होता है $70 तक मेरे प्रॉफिट रह गया, मैं स्टॉप कर दूंगा। $30 के ऊपर रिस्क है, ठीक है। $30 के अब आप रिस्क कैसे लोगे भाई? उस 30 को आप 130 कर लोगे आगे, यानी 100 था 130 हो गया, फिर आप 30-30 का बैकअप रखते हो। इस तरीके से आप ग्रो करोगे, एक ही दिन में आप कितना प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन अगर वो 70 हिट हो जाए, आपका 30 लॉस हो जाए, तो आप 70 प्रॉफिट के साथ रुक जाओ। हम क्या कहते हैं 10 दिन प्रॉफिट किया 10% का, लेकिन एक दिन 11वें दिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम समझते हैं स्ट्रेटजी गलत है। हम समझते हैं कि भाई हम गलत हैं। भाई हम गलत नहीं है, आप अच्छा काम करें। आपका एक्सीडेंट कभी कभी जान के नहीं होता, कोई और आके आपको मार देता है। आप नहीं आके किसी को टक्कर मारते, आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, ठीक है, कोई और आके आपको मारता है, तो इसका क्या मतलब आपकी गलती नहीं? भाई आपकी गलती नहीं है। इस तरह आपकी स्ट्रेटजी भी सही होती है, आपका नॉलेज भी सही होता है, आप भी सही होते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट वहां नहीं होता, क्योंकि आप समझते हो कि डेली प्रॉफिट हो। नहीं भाई, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी होता है। तो अगर 10 दिन प्रॉफिट हुआ है, एक दिन लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। और लास्ट बात करूंगा, इसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग डायरी बनाओ। मसला ये है, आपको पता नहीं होता पिछले 10 दिन का कितना प्रॉफिट है। आपने सारा दिन इधर उधर उधर इतना अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है, आपकी सेहत ही खराब हो गई है, आप डिप्रेशन में आ गए। एक पर्सन के साथ चलो, लॉयल चलो। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप डायरी बनाओ, आप 30 डेज का रिजल्ट निकालो। एक दिन से ये ना देखो लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। 30 डेज बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आप इतना प्रॉफिट में होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी साइकोलॉजी बदल देगी, आपका दिमाग बदल जाएगा, ठीक है। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइव स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, तो जैसे शेयरिंग हो मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, रेडी होते हैं गाइस। मैं कोटेक्स ओपन कर रहा हूं, रेडी होते हैं। बैठे हैं तो कहते हैं वो फुल हुई हुई है, आ नहीं रही। चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो लिमिट है ना। ये दो कल से ठीक करेंगे, कल से ठीक करेंगे इंशाल्लाह। कोटेक्स ओपन करें गाइस। आपका भाई देखें, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। किंग ऑफ एशिया में आपका भाई बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने छेड़ा नहीं है। कितने लोग आए हैं, कितने चले गए हैं, बड़े ये चीज़ है साइकोलॉजी। भाई दिल कर रहा है मेरा भी कि मैं करूँ, उंगली दूँ। मेरे अकाउंट में अभी आपको बैलेंस दिखाता हूँ, अभी आप बैलेंस देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि बैलेंस मेरा तकरीबन 2 करोड़ के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं टारगेट क्या रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट हो चुका है, मैं लीडर बोर्ड में आ चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो यही बात है कि भाई जो टारगेट वाइज है ना उसको चलो। ये हैकर किंग, आप ये दूसरों के नाम लेने वाले यार आदत छोड़ दो, कि अपनी वर्थ बनाओ, ठीक है। ये बच्चों वाले काम होते हैं, ठीक है। यही बात पहले समझाई है कि भाई अपने आप को वर्थ बनाओ। आप लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब आप लोगों ने इधर किया हुआ है उधर किया हुआ है। प्लीज़ यार बी प्रोफेशनल मैच्योर अपने आप के साथ। मैं एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, सारी बातें छोड़ो। अगर ठीक है आपके घर में आप अपने माँ बाप बहन भाई को देख के उनके हालात पे आप नहीं सीख सकते ना, इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि भाई मोटिवेशन क्या चीज़ है। यार ये आपस में बहस ना करें, मैं बिल्कुल ये देखें गलत बात है। मैं आपस में आप लोग बहस करने लगे हैं, गलत बात है, ऐसे मत करें। मैं चैट्स ऑफ करूं, ठीक है। आपके घर में ये देखो भाई, आपकी माँ नौकरी करती है, मेरी मम्मी भी ठीक है जॉब करती थी, ठीक है। स्कूलों में मेरी अम्मी ने पढ़ाया, ठीक है, टीचर की नौकरी, ठीक है। मतलब 3000 तनख्वाह आप समझें कि क्या तनख्वाह है, ठीक है। स्टार्ट किया था 1500 तनख्वाह मिलती थी किसी दौर में मंथ की, 1500 पाकिस्तानी रुपए, फिर 2000, फिर करते कर 3000 तक मैक्सिमम गई है, ठीक है। मतलब कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ माँ टीचर थी, वहाँ पे ये काम था कि पढ़ाती थी, तो इतनी तनख्वाह मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि भाई आप देखें, अगर आपके घर के हालात आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, उससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। आपकी माँ जो सुबह से शाम तक आपके लिए काम करती है, रोटी बनाना, बर्तन धोना, आज आप किसी जो आपकी लड़की दोस्त है या कोई भी है, आपकी बीवी है, वो भी इतने काम नहीं करेगी। अच्छी बीवी मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी कहेगी भाई मैं तंग हूँ। माँ वाहिद हस्ती है कि जो आपके बर्तन, आपके कपड़े भी धोती है, आपको खाना भी 3 टाइम बना के देती है। मतलब वो खुद नहीं खाती, आपको खिलाती है, यार बेटा मेरा खा ले, बेटी मेरी खा ले। तो यार लिटरली माँ बाप के हालात देखो कि वो बुढ़ापे में उनको दवाइयों की जरूरत पड़े। बात समझिएगा भाई, दवाइयों की जरूरत पड़े, आप ना दवाइयां दे सको, लानत ऐसी औलाद पे। क्यों? मेरी माँ अगर मेरे से कहे बेटा मैं बीमार हूं और मैं अपनी माँ के इलाज का पैसा ना दे सकूं, भाई तो मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है,
गरीब मरना गुनाह है, क्योंकि 90% मिलियनरी गरीब से अमीर बने हैं। एक हो ना कि सारे अमीर ही बने, नहीं भाई, हर बंदा जीरो से उठता है। तो आपका बाप आपके सामने बीमार है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, दोस्तों कॉल मिला रहे, हेलो यार मुझे देना यार, मेरा अब्बू बीमार है, दोस्त कॉल काट देंगे, दोस्त फ़ोन नहीं उठाएंगे। उस वक्त आपको तकलीफ का अंदाज़ा होगा, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां तो होती हैं। उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि यार आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, वक्त अभी नहीं पता चल रहा। और लिटरली यार आप देखोगे, आपके बहन है, ठीक है, आप मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि बॉस भाई मेरी बहन की शादी है, मैं यार आप सिर्फ वही मोटिवेशन है कि भाई आपके पास पैसे नहीं अपनी बहन की शादी करने के लिए, आपके पास अपना खाने को दिल कर रहा है यार मैं आज कुछ अच्छा खा लूँ, अच्छा खाना, कढ़ाई वगैरह। मैं कल रेस्टोरेंट गया, मैं देख रहा 4 दोस्त बैठे, देखो इस कंपनी से, ऐसी कंपनी से अवॉइड करो, ठीक है। वो कह रहे यार कोई 1500 बिल बना, वो कह रहे यार नहीं 300 तू दे, यार नहीं मैं वॉलेट घर भूल आया हूँ, यार चल तू दे दे, चलो अगली बार तू, मतलब भाई जिसकी सोच ऐसी हो ना उस कंपनी से दूर रहो। जब आप मिलियनरीज के साथ रहोगे, अगले 6 महीनों में आप मिलियनरी बनोगे। जब आप उन लोगों के साथ रहोगे जिनका हिसाब होता है यार आज मैंने बर्गर खिलाया था कल तू खिला, नहीं तो दोस्ती खत्म, फिर आपकी सोच वही हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो कि यार आपको अच्छा खाने का दिल, मैं जाता हूँ अकेला, मैं किसी को ले नहीं जाता, ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, खुद, मेरे साथ कोई नहीं होता कि मैं जैसे ना मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैं अकेला बंदा हूँ, क्योंकि दोस्त थे सब खत्म हो गए, दोस्तियाँ वगैरह खत्म कर दिए। तो भाई अब आप फॉर एग्जांपल आपको कुछ खाने का दिल करता है, आपको कुछ अच्छा वो दिल करता है कि भाई पहनने का कोई अच्छे कपड़े, ठीक है, आप नहीं ले पाते, तो कितनी शर्म की बात है। आप सोचो यार मेरे दोस्त हैं, मेरी कल पार्टी है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब अच्छे अच्छे तैयार होके आएंगे, अच्छे मोबाइल लेके आएंगे, अच्छी गाड़ी में आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, और मैं क्या करूँगा भाई। मैंने भी ये वक्त देखा मेरे पास पॉकेट मनी नहीं होती, दोस्त मेरे साथ कोई बिरयानी खा रहा होता था, गोलगप्पे समोसे रोल, और मैं बैठ रहा, सिर्फ मैं ब्रेक टाइम जाके घूमता था ऐसी, ठीक है। मतलब मेरे पास होते नहीं इतना पैसे कि पॉकेट मनी बंदा कुछ खा ले या समथिंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही दोस्त लिटरली मैं मतलब वो टिकटॉक से देखते हैं, वो कहते हैं यार भाई आप दुबई आए हुए हो, भाई आप इधर आए हुए हो, इधर ठीक है, खुश भी होते हैं दिल में, अब मुंह पे तो खुश होते हैं, दिल का पता नहीं, ठीक है। तो यार वही लोग आपसे कांटेक्ट में आएंगे जब जो आपको छोड़ जाते हैं, ठीक है। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई दोस्तों ने, ना कि हम बहुत एलीट क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो भाई जीरो से उठा है हर बंदा, और जीरो वही बंदा फिर ऊपर जाता है, क्योंकि जिसने गरीबी देखी होती है, जिसको अपने घर का हालात का ख्याल होता है, वो कुछ कर गुजरता है। हाँ, जिसको अपने माँ बाप का नहीं ख्याल, बहन भाई का नहीं ख्याल, अपना ख्याल नहीं है, तो फिर उसका क्या ही करें, वो कुछ नहीं करता, वो फिर कहता है ठीक है भाई जैसी जिंदगी चल रही है चलो। इंसान और जानवर में क्या पता क्या फ़र्क है। जानवर, मेरे घर एक बिल्ली है मैंने रखी हुई है, वो खाती है, बिल्ला है, ठीक है, छोटा सा है, वो खाता है, पीता है, सोता है, मतलब उसकी ज़िंदगी है खाना पीना सोना, लेकिन उसका कोई मिशन नहीं है। तो सेम जानवर और इंसान में फ़र्क ही यही है कि इंसान का कोई मिशन है, इंसान सोचता है, उसके गोल्स हैं, लेकिन जानवर है खाता पीता सोता। इस तरह मैंने कई लोग देखे हैं भाई, मेरे अपने दोस्त हैं, खाना पीना सोना, बाप का पैसा आ रहा है, यशी है भाई। मैं जब स्टडी करता था, मैं तो जॉब करता था, लेकिन दोस्त मेरे जो साथ थे सारे गाड़ियाँ रखी हुई उन्होंने ऐसे ऐसे, तो ये कि वो आ रहे थे मज़े, मैं देखता था कि बस वो खाना पीना सोना वही ज़िंदगी है। तो भाई फिर इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रहता। खैर ये चीज़ें थी, बातें तो हो गई, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बस बातें इसलिए कि यार दिल की बातें थी, ठीक है, मैं कुछ चाहता था आप लोगों से शेयर करूं, कुछ दिल की बातें, कुछ भाई हैं आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को वो नहीं कहता मेंबर नहीं भाई, आप लोगों को भाई कहता हूँ, और मैं भाई मानता हूँ, क्योंकि मैं 4-4 घंटे मैंने सेशन दिए, 6-6 घंटे बैठ के खुद ट्रेड लेके लाइव, क्योंकि भाई मुझे पता है आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, ना मैं तोड़ सकता हूँ, ना मेरी ऐसी तरबियत है। मैं अपने फ़ायदे के लिए मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, ये मेरा तरबियत है, ठीक है। तो मैं 4 घंटे 6 घंटे भी बैठूंगा, लेकिन आपको प्रॉफिट में एंड कराऊंगा या स्टॉप लॉस हिट कराऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा यार पहला सिग्नल 2%, फिर 4 लगा लो, फिर 8 लगा लो, फिर 10, इस तरह तो मैं 10 मिनट में अकाउंट वाश। लेकिन हमें 4 घंटे बाद भी अगर हमारा सिर्फ 5% स्टॉप लॉस हिट हो, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में लोग अकाउंट वाश करते हैं, और हम अगर 4 घंटे बैठने के बाद भी, बैड मार्केट में जंग करने के बाद भी सिर्फ 5% स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो इससे बड़ी हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं सेशन स्टार्ट करने लगा हूँ, लेट्स कंटिन्यू द सेशन गाइज। मैं लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे शेयरिंग हो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं कोड लिख रहा हूँ 43106, और गिव अवे रखने वाले हैं, बहुत बड़ा गिव अवे रखने वाले हैं, इंशाल्लाह 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 मजा आएगा, ठीक है। तो मैं लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रेडी हो जाओ मेरी जान। लाइव स्क्रीन अब आपको शेयर हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं मैसेज करके बता दें प्लीज़।
लाइव स्क्रीन शेयर हो रही है, थम्स अप कर दें, या किंग या कोई भी है जो मेरा मेंबर है वीआईपी अवैस भाई मुझे मैसेज करके बता दें प्लीज। बताएं बताएं, क्लियर है? ओके क्लियर है। अवैस भाई, किंग भाई मुझे बताओ यार। क्लियर है, ठीक है। ओके, सेशन हम स्टार्ट करें। देखें अब कल का जो टॉपिक था आपको उसे क्या कुछ सिखा, आज हम उसी टॉपिक पे एक लेक्चर लेंगे। थर्ड क्लास मैंने कर ली थी बट उसकी आज वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। आप देखें मार्केट की इस वक्त मैं आपको पैटर्न, हम ट्रेड लेंगे किस रीजन पे लेंगे, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। पहले ये देखें। अच्छा, किंग ऑफ एशिया कोटेक्स तो गिफ्ट दे रहे, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा जो मेरे भाई, ठीक है, करेंगे, प्रूव करेंगे। टॉप 100 में मैं एक प्रॉपर एक बना रहा हूँ गिव अवे, ठीक है, और उनको मैं दूंगा, ठीक है। लाइक आप देखें इसमें 42 पोजीशन तक है, तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा प्रूव करेगा ना यार वो कर सकता है, मैं उसको गिफ्ट दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह गिव अवे भी हम रख रहे हैं बहुत बड़ा, बहुत जल्द। इतना बड़ा होगा कि मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, और लाइव होगा, ठीक है। ये नहीं कि लोगों की तरह, लोग तो गिव अवे देते नहीं है, उसका फेक बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो रियलिटी है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, खुल के बताता हूँ भाई, मुझे पता है लोग क्या करते हैं। मैं आप लोगों को भाई कहता हूँ तो मैं भाई मानता हूँ, मैं आपसे हर चीज़ खुल के रखता हूँ। तो ये तो गिव अवे वगैरह कुछ भी नहीं करते, ठीक है, सिर्फ फेक सारा करके मैं लाइव आके करूँगा, ठीक है, लाइव आके करूँगा, ओपन चैलेंज है, क्योंकि जिगरा नहीं है किसी का पैसा निकालने का, ठीक है। दुबई में मैं जितना एक महीने में खर्चा कर आता हूँ, ठीक है, एक महीना क्या 15 दिन के लिए जाता हूँ जब, तो वो आपकी सोच है कि मतलब बंदा सोचता था किसी दौर में, मेरा ख्वाब था कि यार किसी दौर में मेरी दुबई में नौकरी लग जाए यार, दुबई दुबई पता नहीं क्या चीज़ है, सिर्फ जॉब लग जाए, अल्लाह करे बस मैं दुबई एक दफ़ा पहुँच जाऊँ। लिटरली यार अल्लाह ने इतना करम किया, बंदा सोच भी नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि भाई के क्या, अब तो दुबई मतलब समझो सेकंड होम है माशाल्लाह। हाँ वो अलग बात है, मैं जाता हूँ, मैं इतनी वीडियोज़ नहीं बनाता कि ये दुबई में ये है वो, ठीक है, मैं शोफ नहीं है ना, ठीक है। तो दुबई तो मैं इतना जाता हूँ आपके सामने ही, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार मैं जा चुका हूँ, और उस वक्त गया हूँ कि जब ये कोई भी नहीं गया था, बाकी ट्रेडर अब जा रहे हैं, तो मैं तो उस वक्त गया हूँ कि जब कोई भी नहीं गया, और वो भी सेल्फ पे गया हूँ। और मैंने ट्रेडिंग भी उस वक्त स्टार्ट किया जब पाकिस्तान में कोई बाइनरी ट्रेडर नहीं था, आपका भाई था सिर्फ। सो दिस इज आल्सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे यूरो जेपीवाई, ठीक है। अभी यूरो जेपीवाई और यूरो जीबीपी इन दोनों का कंपेयर तकरीबन सेम चल रहा होगा चार्ट, हाँ सेम ही चल रहा है, ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी 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 वोलेटाइल है। वेट करते हैं। अच्छा आप लोग बताओ यार, आपको मोबाइल पे ज़्यादा आसान लगता है या उस पर किस पे लगता है? मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ, उस पर लगता है क्या कहते हैं, लैपटॉप पे। मुझे मोबाइल या टैब पे एनालाइज करना बहुत आसान है, कसम से मैं बड़ा तंग हो जाता हूँ उस पर ना, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। ज़रा चैट्स मैंने ऑन किया, मुझे बताइएगा। मैं तो मोबाइल पे करता हूँ, लैपटॉप मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हाँ मोबाइल यार, मोबाइल बहुत बेस्ट है। पता नहीं क्या आदत है कि क्योंकि ना ईजी है, लैपटॉप पे बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड लेने में भी, और बड़ा वो दिक्कत आती है। सही है, 50-50 है भाई, चलो ठीक है। अच्छा जी, यूरो जीबीपी गाइस रेडी रहें, और यूरो जेपीवाई दोनों में देखते हैं कि किस पे हम ट्रेड लें, ठीक है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो देखते हैं किस पे ट्रेड लें। अच्छा पब्लिक में ज़्यादा इसलिए सिग्नल नहीं देता, पब्लिक के आवाम देखें न्यू आती है, उनको कुछ को ट्रेड लेना नहीं आता, क्योंकि वीआईपी में देता हूँ, उन्हें पता है, वो ट्रस्ट करते हैं और सारा एंड तक बैठते हैं, उन्हें सिस्टम पता है। लेकिन पब्लिक वाली आवाम को पता नहीं है कि भाई ट्रेड कैसे लेनी है क्या, तो वो इसलिए मैं ज़्यादा सिग्नल नहीं लेता। वो फिर समझते हैं, उनको चाहिए सिर्फ शॉर्ट, वो चाहिए कि सिर्फ फुल अमाउंट लगाते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है समझते नहीं है। अब यहाँ पे मैं हर बंदे को समझा तो नहीं सकता क्योंकि जितनी ऑडियंस है, इसलिए फिर। अच्छा यूरो जीबीपी ही ओपन करें यार, यूरो जीबीपी ओपन करें, इस पर अच्छी ट्रेड लेंगे। 2040 1% के साथ +5 यूसीटी 1%, डाउन के लिए लगाएंगे 1%। अब रीजन बताता हूं क्या है, ठीक है। अब मैं आपको रीजन बताता हूं, रीजन क्या है। मैं यहां पे एक लिक्विडिटी का चैनल लगाऊंगा, पैरेलल चैनल। देखिएगा लिक्विडिटी पैदा हुई है यहां पे, कैसे हुई है, और हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है।
अब आप ये देखें, ये तो था हमारा SNR लेवल। बात गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा, इसको जरा सा ऐसे करना है, यस, ये देखिएगा गाइज, ये देखिएगा, ये मैं लगा रहा हूं इधर और इसको मैं इधर कर लूं, ठीक है। ये देखें जी, यहां तक तो है ना, ये जो मेरा माउस देखिएगा, ये तो हो गया SNR लेवल। अब क्या हुआ, अब रिटेल ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बैंक्स ने क्या किया भाई, उन्होंने स्नाइपर छोड़ दिया, ताकि जो न्यू यूजर है, छोटा यूजर है, छोटे अमाउंट वाले ट्रेडर हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट कराए। अब ये देखो, पीछे विक थी, यहां से उसने ऊपर गई, फुल ग्रीन बनी थी, ये देखो माउस देखो, लेकिन फुल ग्रीन बनने के बाद उसने रिजेक्शन दी। क्यों? ये लिक्विडिटी ट्रैप था, ठीक है, ताकि जो न्यू बंदा है वो फंसे, वो समझे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर नहीं गई, उसने रिजेक्शन दी और क्या बनाया, स्पिनिंग टॉप बनाया और रिवर्सल और फिर मार्केट डाउन। हमारा पैटर्न है, कल हमने एक पैटर्न भी पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। सेम इस तरह यहां पे क्या हुआ है, हमने सेम उस बेस पर ट्रेड लिया कि भाई यहां से मार्केट ऊपर गई और हमने अच्छी एंट्री किस लिए, क्योंकि ये लास्ट लेवल है जहां से रिजेक्शन लिया है, यहां से ट्रैपिंग हुई थी, स्नाइपर एंट्री ली थी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक्स ने, ठीक है। तो सेम न्यू बंदों ने यहां से ट्रेड ली होगी रिवर्सल की, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने गैप फिल किया, न्यू बंदों का स्टॉप लॉस हिट कराया इन्वेस्टर और बैंकर्स ने, रिटेल ट्रेडर ने, और उसके बाद अगली कैंडल अब रिवर्सल जाएगी, वो भी डोजी बन सकती है, ग्रीन डोजी या डीप रेड बनेगी, बट मतलब है कि विन होगी इंशाल्लाह। क्यों? लेकिन प्योर यहां पे रिस्क भी है कि एरर भी दे सकती है, क्योंकि ऑप्शन ये है कि मार्केट हायर हाई बनाने की कोशिश करे, लेकिन हायर हाई बना गई है विक के साथ, बट चांस है कि बॉडी के साथ कोशिश करे, बट मैक्सिमम जो चांस है कि रिवर्सल होगा, लेकिन डीप रेड नहीं बनेगी, ग्रीन डोजी बनेगी या रेड बनेगी। इसलिए हमने अच्छी एंट्री लिया है सेम लिक्विडिटी लेवल पे स्नाइपर शॉट के साथ, ताकि मार्केट का इस तरीके का कोई एरर बनता है तो हम इंशाल्लाह विन करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये सारा लेवल लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अब मैं इसको आपको कैसे समझाऊं, लाइक आप समझें, ये देखें, मैं इसको लगा देता हूं अभी ना, अभी आप अभी देखिएगा, तो मैंने चीज़ लगाई है, मैं क्यों लगाई है अभी आपको समझ आएगी। ये मैं एरिया ना जरा कवर कर रहा हूं, लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। ये सारा एरिया लिक्विडिटी वाला है, मतलब कि ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा लिक्विडिटी का है, मतलब यहां पे फंसाया जा रहा है न्यू ट्रेडर्स को, बैंक्स और इन्वेस्टर की तरफ से। वो समझते हैं कि ऐसा, बट वो स्नाइपर एंट्री लेंगे, ये सारा एरिया, ठीक है। तो अब हम इसका वेट कर रहे हैं, मैंने आपको 2-3 रीजन बताए, ठीक है, रीजन बताइए और आपको प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज भी बताई हैं, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखो, लोग कहते हैं भाई हमें लॉस होता है, हमें लॉस होता है। जो बंदा लॉस जिसको होता है वो उस चीज़ को बुरा कहता है, जिसको प्रॉफिट होता है वो चीज़ को अच्छा कहता है। आप बिजनेस करते हैं रेस्टोरेंट का, कई लोग मेरे सामने आए, मैं गया, मैं कहता हूँ यार, मिलते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे हो गया कि ना बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन फ्लॉप हो गया, करोड़ों का नुकसान, फर्नीचर बेच दिया, ऐसे हर चीज़। तो हुआ क्या, इसे हमें क्या सबक मिलता है भाई, हर चीज़ एक बिजनेस है। अगर सारी दुनिया ही डॉक्टर बन दे तो मरीज कौन बनेंगे? तो सेम ये निज़ाम है खुदा का कि पूरी दुनिया सेम नहीं हो सकती। अल्लाह ने किसी को, आप देखें मजदूर कितने हैंडसम होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, और कुछ अमीर लोग हैं मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने हर चीज़ डिवाइड की है, किसी को नज़ाकत दी है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को खूबसूरती दी है, ठीक है, किसी को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, किसी को जहन दिया है, ठीक है। तो एक सिस्टम है, तो आप सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपने ये सोचा कि सिस्टम के खिलाफ जाओगे फिर आप बर्बाद हो। तो हर चीज़ पे शुक्र किया करो, और लिटरली यार जितना हो सकता है डाउन टू अर्थ रहा करो, ठीक है, क्योंकि आप शुक्र करोगे तो अल्लाह आपको और देगा। आप फिरौन बनोगे तो सब कुछ छीन जाएगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये इंशाल्लाह ट्रेड हमारी विन हो जाए, क्योंकि इसने सांसें अटकाई हुई हैं। और गाइज ये ट्रेड तकरीबन हमारी विन हो चुकी है, मुझे सबका रिजल्ट आना चाहिए गाइज, एवरीवन RDSF। आपके भाई ने बताया था कि भाई डोजी बनेगी और डोजी बनी है। एवरीवन गाइज मुझे सबका रिजल्ट आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, फीडबैक गाइज रुकना नहीं चाहिए। एवरीवन गाइज, एवरीवन मेरी जान, सबका रिजल्ट आना चाहिए मुझे, सबका, सबसे मुराद सब, रुकना नहीं चाहिए। RDSF गाइज, ठीक है।
अब लोगों ने आपको पागल बनाया हुआ है, इतनी फजूल चीजें, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, इतना यार सिंपल सी चीज को आपको पागल बनाएंगे क्यों? उन्होंने कोर्स बेचना है, उन्होंने आपको पागल बनाना है, उन्होंने आपको लूटना है। तो मेरे भाई इन लोगों से बचो, ये स्कैमर है, ये आपको लूटते हैं। जो बंदा कोर्स बेच रहा है उस पर लानत भेजो और इग्नोर करो। लानत भेजना आपका हक है। जो बंदा कोर्स सेलर है उसके नीचे जाके पूरी बॉस आर्मी ने कमेंट भरने हैं कि भाई कोर्स सेलर्स अब तुम्हारा बाप आया, ठीक है। क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई कोर्स सेलर सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि मुझे पता है, वो मैं देखता हूं, चलो सही चीज समझाएं, समझ आती है भाई, आसान चीज को मुश्किल करके समझाते हैं। स्पोर्ट रेजिस्टेंस एक बंदे को समझानी हो तो सिंपल सी बात है भाई, उसको इतना मुश्किल किया गया, अगला बंदा पागल हो जाता है। क्या चीज है? एक बंदा ना जिसको इतनी कंफ्यूजन कर दी होगी, वो समझेगा यार सिंपल ट्रेड है स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेगा। लेकिन उसके जहन में आएगा उसने तो ये समझाया था, ये समझाया था, वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो सही ट्रेड को गलत करेगा। कभी कभी मैं खुद देखता हूँ कि यार सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और लोग इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं उस चीज़ पे कि ये पागल कर दिया, ठीक है। तो मेरी जान ये चीज़ है कि इन चीज़ों से बचो। और बात मैं बताना चाह रहा था, देखो जब भी आपके ऊपर तकलीफ है, जब भी आपके ऊपर तकलीफ आए, आप परेशान हो, अपने से ज़्यादा गम वाले को देख लो। आप देखो, आपके हाथ है माशाल्लाह, आपके पाँव हैं, ठीक है, आपकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, बैठ सकते हो, आपके हाथ पांव सलामत है, दिमाग नॉर्मल है। उन लोगों को देखो जो बेचारे पागल हैं, उन लोगों को देखो जो बेचारे बोल नहीं सकते, उन लोगों को देखो जो बेचारे सुन नहीं सकते, उन लोगों को देखो जो बेचारे चल नहीं सकते। तो भाई जब भी आपके ऊपर तकलीफ आए, आपको लॉस है यार, आप इंसान तो हो ना, सही सलामत तो हो ना, कोई नहीं, पैसा बन जाएगा, जिंदगी नहीं आती। तो शुक्र करो, जब आप शुक्र करोगे अल्लाह आपको देगा, ठीक है। लेकिन आप ये करते हो कि जब आप वो समझते हो कि यार लालच करते हो कि मेरे साथ अल्लाह ने ये किया, भाई आपके साथ क्यों किया, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। ये चीज़ छोड़ दो, शुक्र करना सीखो, अल्लाह आपको इतना देगा, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड आप सबके प्यार के शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट के शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। वीडियो आ रही है थोड़ी देर में क्लास 3 की। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।